तेरे फकीर के, अशकों की है दुआ। अरे शबी, फातिहा पढ़ के आ गया? पढ़ लिया भाई, बहुत थकान भी हो रही है, चलो घर चलते। 2 मिनट रुक जाओ ना, वहाँ देखो सैफ भाई भी फातिहा पढ़ रहे हैं, उनका हो जाएगा तो फिर निकलते। ठीक, बैठ जाओ। हो गया भाई आपका? जी भाई। चलो अब साहब भाई भी आ गया, अब चलते। हाँ चलो। भाई 2 मिनट रुकिए, हमारी अंजुमन के जो मुर्तुजा भाई जिनका इंतकाल हो गया था, उनकी भी कब्र यहीं पर है, तो अब यहाँ तक आए हैं तो उनकी भी कब्र पे सूरह फातिहा पढ़ते हुए घर चले जाते हैं। आइए। ठीक। अरे साहब भाई, जी भाई। कल रात में मजलिस में आए थे? हाँ आए थे ना भाई, क्यों क्या हुआ? अरे वो मुदस्सिर भाई मुमरा वाले, इतनी लंबी जार आशूरा पढ़ ली हो, तुम्हारे पैर नहीं दुख रहे थे क्या? पैर तो दुख रहे थे भाई, लेकिन वो पूरे तलफ्फुज से और मायने के साथ ज़ारते आशूरा पढ़ रहे थे, इसीलिए तुम्हें लंबी लग रही हो। नहीं भाई, 5 मिनट ही जार तो आशूरा आधा घंटा खींच दी उन्होंने। कैसी बातें कर रहे हो शबी? अरे शबी, तुम ज़ारत आशुरा जैसे अमल के लिए ऐसी सब बातें कैसे कर सकते हो? चुपचाप तौबा करो और फातिहा पढ़ के घर के लिए निकलते हैं। कौन सी कब्र है सैफ भाई? भाई ये वाली कब्र है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फरजहुम। अरबाज, ये तुम हो? घबराओ नहीं अरबाज, ये मैं हूँ तुम्हारा दोस्त मुर्तजा। अभी आप लोगों ने मेरे ही नाम का फातिहा पढ़ा। मुर्तजा, मुझे तुम्हारी आवाज कैसे सुनाई दे रही है? तुम्हारा तो इंतकाल हो गया था। अरबाज भाई, मैं तकलीफ में हूँ, सभी को आवाज देता हूँ, कोई नहीं सुनता। तुम्हें भी पुकारा, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दी, मेरी मदद करो। मुर्तजा, मैं तेरी कैसे मदद कर सकता हूँ? शुक्रिया आप दोस्तों का, मुझे एक सूरह फातिहा पढ़ के बख्शने के लिए, इससे मुझे सुकून मिला। आपका एक सूरह फातिहा हम मरहूमों की गिज़ा है। क्या तुम मेरे घर वाले को इत्तिला दे सकते हो? क्या इत्तिला देना है मुर्तजा? लगता है मेरे घर वाले मुझे भूल गए हैं। वो मुझे शबे जुमा सूरह फातिहा पढ़ के बख्शते थे, पर अब वो नहीं पढ़ते, पता नहीं क्या बात है। उनसे कह देना मुझे कम से कम शबे जुमा को ही याद कर लिया करे, और आप लोग भी मुझे याद कर लिया करो। कभी यहाँ कब्रिस्तान से गुजर हो आप लोग का, तो मुझे और यहाँ के जितने मरहूमीन हैं उनके लिए एक सूरह फातिहा पढ़ के जाया करे। आप लोगों के एक सूरह फातिहा से हम लोगों को सुकून मिलता है। हाँ हाँ मुर्तजा, मैं तुम्हारे घर वालों को इत्तिला कर दूंगा। चलो अभी मैं चलता हूँ। क्या अरबाज, कहाँ रह गया था? काफी परेशान लग रहा है अरबाज, क्या हो गया? कुछ नहीं भाई, बस गर्मी की वजह से ऐसा लग रहा होगा। वैसे भाई सुनो, तुम लोग कभी यहाँ कब्रिस्तान से गुजरना तो कुल मरहूमीन के लिए एक सूरह फातिहा पढ़ते हुए चले जाओ। लगता है मौलाना साहब घुस गए इसके अंदर, चलो निकलते। क्या शबी, तू भी हमेशा मस्ती मजाक करते रहता है। और तू ये सब चीजों के अंदर मस्ती मजाक मत किया कर, कुछ भी चीज होती है तो उसमें तेरी मस्ती चालू हो जाती है। चल सोहेल, अब चलते, लगता ज्यादा थक गया है। ठीक है चलिए।
मुर्तजा ने कहा था गुजरना कभी तो सूरह फातिहा पढ़ते हुए जाना। चलो अभी ऑफिस मैनेज कर लूंगा, यहाँ सूरह फातिहा ही पढ़ के जाता हूँ। एक मेरे सूरह फातिहा से सारे मरहूमीन को सुकून हासिल हो। हाँ खुदा, जल्दी से सूरह फातिहा पढ़ता हूँ और निकलता हूँ, ऑफिस के लिए भी देरी हो रही है। वापस कचरा हो गया पूरा। देख भाई मुर्तजा, मैं यहाँ से जा रहा था तो आ गया सूरह फातिहा पढ़ने, बाकियों का पता नहीं मुझे। अब तू भाई शिकायत नहीं करना मुझसे। ऐ मेरे दोस्त, तेरा शुक्रगुजार हूँ मैं, तूने मुझे याद रखा। हम सब बहुत खुश हैं। क्या हुआ ऐसा जो तुम इतने खुश हो? 2 दिन पहले एक मरहुमा की तदफीन हुई थी यहाँ। जिस दिन उनकी तदफीन हुई उसी रात उनकी कब्र में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए थे, जिसकी वजह से सारी कब्रों पे से अजाब उठा लिया गया। क्या? कैसे? वो तो मुझे भी नहीं पता मेरे भाई, लेकिन हाँ, वहाँ जो पहली कब्र है उस बादाम के पेड़ के नीचे, वहाँ वो मरहुमा दफन की गई है। अच्छा भाई, मैं जाता हूँ, अभी ऑफिस के लिए देरी हो रही है, मैं निकलता हूँ। इंशाल्लाह बाद में फिर मिलूंगा। चलिए खुदा। मुर्तजा भाई ने पहली कब्र की लाइन में बताया तो था बादाम का पेड़। हाँ वो रहा बादाम का पेड़, कोई तो बैठा है, पूछ तो आइए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। भाईजान सुनिए ना, 2 मिनट कुछ पूछना था, आप जरा बात कर सकते प्लीज? जी भाई। जी भाई बोलिए। वैसे आपको पहचाना नहीं हमने। भाई आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मुझे बस आपसे कुछ पूछना था। जी भाई पूछिए, क्या बात है? अभी आप जो इस कब्र पे दुआ की तिलावत कर रहे थे, ये किसकी कब्र है भाई? जी भाई, ये मेरी मरहुमा दादी की कब्र है। कुछ बात है क्या, ऐसा आप पूछ क्यों रहे हो? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे ये पूछना था, आपकी जो दादी थी मरहुमा, वो कोई आलिमा थी क्या? नहीं तो भाई कोई खास अमल अंजाम देती थी? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, खाली वाजिबात अदा करती थी। तो क्या भाई बहुत ज्यादा चैरिटी करती थी आपकी दादी? नहीं भाई, खाली फकीर वगैरह कभी आता था घर में तो उसको खाली हाथ नहीं भेजती थी। कुछ बात है तो बताइए ना, आप इतना पूछ क्यों रहे हैं? भाई कुछ तो अमल होगा जो आपको पता नहीं होगा। चलिए जाने दिए, कोई बात नहीं, मैं माफी चाहता हूँ आपको डिस्टर्ब किया। चलिए खुदा। अरे भाई रुकिए 1 मिनट। हाँ भाई बताइए। भाई कुछ खास अमल तो नहीं करती थी मेरी दादी, मगर हाँ एक ज़ियारत आशुरा का अमल था जो कभी वो तर्क नहीं करती थी। चाहे बीमार हो, ट्रैवल कर रही हो या कुछ भी हो, वो तर्क नहीं करती। भाई ज़ियारत आशुरा? जी भाई। क्या हुआ भाई, सब ठीक है? भाई कुछ नहीं भाई, चलिए चलता हूँ मैं, चलिए खुदा हाफिज। अरे रुकिए तो, अरे भाई रुकिए। शफी भाई माशाल्लाह आगा साहब ने आज कितनी अच्छी मजलिस पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह इल्म में कितना इजाफा हो गया है, नहीं? बेशक भाई, आगा जान ने तो पूरा मजमा ही खींच लिया। अरे साहब भाई अरबाज आने वाला था, कॉल किया था उसने, जो आ गए। वालेकुम अस्सलाम। भाई मजलिस में आए नहीं आप आज रात में? भाई नहीं आ पाया, वो सुबह कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था मैं, तो वहाँ पे मैं गया, सूरह फातिहा पढ़ के आया, तो उस वजह से ऑफिस के लिए लेट हो गया। अभी आते आते घर पे देरी हो गई, तो चेंज करके बस तुम लोग से मिलने आ गया मैं। वैसे हम लोग अभी आगा जान की बात कर रहे थे, मजलिस में जो पढ़े थे उन्होंने भी, तो तू भी सुन, आज अल्हम्दुलिल्लाह आगा ने पूरा मजमा ही अपनी तरफ खींच लिए थे, नहीं साहब भाई? जी भाई। और शबी, आज मुदस्सर भाई मुमरा वाले के बारे में नहीं बोलेगा? हाँ अरे छोड़ो यार साहब भाई, ये बैठा है ना सोहेल, अल्लाह मियाँ की पुलिस, अभी दर्द देना चालू हो जाएगा मेरे को। क्या? कौन सा दर्स? कुछ नहीं बाबा, आज भी देरी हो गई ज़ियारत में। एक तो काम का टेंशन और ऊपर से और देर हो जाती है। और वो मुदस्सिर भाई इतनी खींच खींच के ज़ियारत आशुरा पढ़ते हैं, पैरों में दर्द होने लगता है। अरे शबी, जल्दी पढ़ के क्या करोगे? आपके और मेरे पास तो वैसे भी जॉब नहीं है, तो एक नेक अमल ही कर लेते हैं, शायद मौला इसकी वजह से अपनी जॉब लगा देवे। शबी और सोहेल सुनो,
इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स 40 दिनों तक ज़ियारत आशूरा का अमल करता है उसकी जो भी हाजात हो वो ज़रूर पूरी होती है। किसे सैफ भाई तू समझा रहे हैं? ये लोग नहीं जानते ज़ियारत आशूरा की ताकत। अगर हम में से कोई जान जाए कि ज़ियारत आशूरा की ताकत क्या है तो हम रोज ज़ियारत आशूरा पढ़े और रोने लगे। अच्छा अरबाज, देखो मैं रोज तो नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन जो अमल सैफ भाई ने बताया है वो मैं जरूर करूंगा। मैं भी चाहता हूँ मेरी हाजत पूरी हो, एक बढ़िया सी पैकेज वाली मेरी भी जॉब लग जाए। मैं भी चाहता हूँ भाई। हाँ सोहेल, मैं भी 40 दिन ज़ियारत आशूरा पढ़ूंगा। मैं भी चाहता हूँ मेरा भी पैकेज अच्छा हो। ओहो माशाअल्लाह, बहुत नेक सोच है भाई आप दोनों की। इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा कि मौला आप लोगों की हाजतें पूरी करे। अभी काफ़ी लेट हो गया है और रात हो गई है, तो अब चलते हैं, इंशाल्लाह कल बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सैफ भाई। सैफ भाई आपके घर पे मिल सकते हैं क्या अभी? आप सोहेल को फ़ोन कर लेगा, मैं अरबाज को लेके आता हूँ। मैं ठीक है, खुदा हाफ़िज़। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम भाई, खैरियत है? और सभी खैरियत है? बैठिए भाई। सैफ भाई सोहेल आया नहीं अभी तक? सोहेल को अभी बुलाया है, बस 2 मिनट में आ रहे हैं। लगता है सोहेल आ गया भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। आइए भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या हो गया सैफ भाई, आपने कॉल करके बुलाया? हाँ भाई, शबी भाई को कुछ खुशखबरी देने की थी, तो वही सिलसिले में कॉल किया था। पहले मुंह मीठा कर लो भाई, उसके बाद में खुशखबरी बताता हूँ आप लोगों को क्या है। माशाल्लाह। किस बात की मिठाई चाहिए भाई? पहले खा लीजिए फिर बताता हूँ आराम। हाँ तो लिया, बताइए तो किस बात की मिठाई है? अरे माशाल्लाह भाई, किस बात की मिठाई है? क्या भाई खैरियत है ना? किस खुशी में मिठाई? भाई ये मिठाई एक्सपायर तो नहीं थी ना जो घर में फेंकने वाले थे आप? अरे बस क्या भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉब लग गई। हाँ? और अल्हम्दुलिल्लाह पैकेज तो पूछो ही मत, मौला ने मेरी हाजात पूरी कर दी। माशाल्लाह शबी, अमल किया था क्या ज़ियारत आशूरा का जो हाजत पूरी हो गई तेरी? हाँ बिल्कुल, जब हमारे छठे इमाम ने फरमाया है तो उसे करना ही करना है। और मौला ने मुझ पर अपना नजर करम फरमा दिया और बहुत खुश हूँ भाई, बहुत खुश हूँ। अरे ये क्या बात हो गई, मुझे क्यों नहीं मिली जॉब? मैंने भी तो यही हफ्ते में 2 बार इंटरव्यू दे के आया हूँ। तो क्या सोहेल, तुमने भी ज़ियारत आशूरा का अमल किया था? और नहीं तो क्या भाई, मैंने भी अमल किया था, मुझे क्यों नहीं मिली जॉब? सच बताओ शबी, तुमने क्या किया, तुम्हें कैसे लग गई जॉब? भाई आराम से, मैंने तो सिर्फ ज़ियारत आशूरा का अमल किया था। देखो शबी, तुमने भी ज़ियारत आशूरा का अमल किया, मैंने भी ज़ियारत आशूरा का अमल किया, तुम्हारी हाजत पूरी हो गई, मेरी क्यों नहीं हुई? कुछ नहीं होता है भाई ये अमल, ये सब ज़ियारत आशूरा पढ़ने से कुछ नहीं होता है भाई। मुझे तो लगता है ये ज़ियारत आशूरा का अमल वगैरह ये सब करने से कुछ होता ही नहीं है। पहले भी मैंने करके देख चुका हूँ, कुछ असर ही नहीं होता है। सोहेल ये क्या बात हुई? तू ज़ियारत आशूरा पे शक कर रहा है, छठे इमाम के कॉल पे शक कर रहा है? जरा सोच समझ के बोला कर क्या बोल रहा है। रुको अरबाज। सोहेल, नाउजुबिल्लाह इमाम के कॉल पे कभी शक नहीं करते, तुमने ही कुछ ना कुछ गलती की होगी। तो अब इसका मतलब ये है कि मुझे अरबिक पढ़नी भी नहीं आती है, मैं लिखा हुआ गलत पढ़ लूँगा। सोहेल मेरे भाई, जरा एक बार शांत दिमाग से सोच ले, कुछ ना कुछ ऐसा काम होगा जो तुझे नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से तेरी हाजत पूरी नहीं हुई भाई। अरे अरबाज भाई, कुछ भी तो गलत नहीं किया हो यार मैंने। सोहेल, सोहेल चल उठ जा बेटा, नमाज का टाइम हो गया। ना रेडी आ रहा हूँ। चल उठ जल्दी उठा।
रेडी। यार हिम्मत नहीं हो रही है, बाद में पढ़ता हूँ। मम्मी, आप मेरे कपड़े जगह पे रखते क्यों नहीं? आपको पता नहीं है मेरे को ऑफिस के लिए लेट होता है। कितनी बार बोलने का आपको? छोटा आइसक्रीम देख। कौन सी आइसक्रीम दूं? कितने वाली है तेरे पास? दिखा। 20 वाली कुल्फी और 60 वाला रोल है, क्या दूं? 20 रुपए की है। एक काम कर, मैंगो कितने की है? 70। दे दे एक स्लाइस। भाई भाई, हाँ बेटा बोल। भाई पैसे ही नहीं दिए आपने। आए क्या पैसे बेटा? देखो खाने के पहले देखो पैसा दिया मैंने, जरा चेक कर। भाई पैसे ही नहीं दिए आपने, आप खाए और गए। तू मेरे को सिखा रहे? मैं खुद पैसे निकाल के तेरे को दिया हूँ खाने के पहले। ज्यादा हार्ड नहीं बनना, तुम लोग के ये चोचला मेरे को मालूम है, समझा क्या? जानते नहीं मैं कौन हूँ, समझा? अरे भाई सुनो तो सही भाई। मैं क्या गुनाह ही करता रहता हूँ भाई? कैसी बात कर रहे हो यार? गुनाह नहीं, ज़ियारत आशूरा जब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है तो उसे नेक नीयत से अमल अंजाम देना चाहिए था और गुनाहों से बचना चाहिए था। अब तू सोचेगा मैं ये अमल कर दूँ, ये दुआ पढ़ लूँ और मुझे उसका सवाब मिलेगा, कैसे मिलेगा भाई? बता तू ही। सुहेल, ऐसा नहीं होता है भाई। तुम्हें अगर ज़ियारत आशूरा पढ़ रहे हो या फिर कोई भी वाजिबात काम अंजाम दे रहे हो तो तुम्हें खुलूस दिल से अंजाम देना चाहिए। तुम्हारा एक गुनाह भी उस अमल को पूरा नहीं करने देगा। हाँ ये बात तो सही है, मैंने बहुत सी चीज़ों से परहेज किया था। शबीब, अरबाज, ठीक है मैं समझ रहा हूँ। अब आप लोग मिलके मुझे टारगेट मत करो। टारगेट थोड़ी ना कर रहे हैं भाई, समझा रहे हैं। अरे भाई रहने दिए, समझ में आ रहा है सब मुझे, बच्चा नहीं हूँ मैं। एक ज़ियारत आशूरा के लिए सब लोग खड़े हो गए मुझे टारगेट करने के लिए, सब सुना रहे हो मुझे। बस सुहेल, अब ज़्यादा हो रहा है। ज़ियारत आशूरा के बारे में पता ही क्या है तुझे? उसका क्या सवाब है? अगर कोई शख्स 40 दिन तक ज़ियारत आशूरा का अमल करता है तो उसकी सारी जायज़ हाजत पूरी होती है। वो तो यहाँ दुनिया के फ़ायदे हैं भाई। तो और भी कोई फायदे है क्या भाई ज़ियारत आशूरा के? साहब भाई यकीन नहीं मानोगे, अगर कोई शख्स रोज़ाना ज़ियारत आशूरा की तिलावत कसरत से करे ना तो खुद मौला हुसैन उसकी कब्र में ज़ियारत के लिए आते हैं। और जब ये मौला हुसैन आते हैं तो सोचिए क्या बड़ी बात होगी। बेशक। और भाई आपको पता है, जो अगर कोई मर जाता है जो रोज ज़ियारत आशूरा की तिलावत करता था, उसके आसपास की जितनी कब्र होती है ना उनके सारे अजाब उठा लिए जाते हैं। माशाल्लाह अरबाज भाई, बहुत अच्छे फजाइल बताए आपने ज़ियारत आशूरा के। और सबसे बड़ी बात कि मौला हमारी कब्र में आएंगे तो इससे बेहतर कोई चीज़ ही नहीं है हमारे लिए। खुदा मुझे माफ़ करे, मैं मजाक किया करता था, पैर दर्द का बोला करता था। मैं मौला से माफ़ी मांगूंगा और अब से ज़ियारत आशूरा तर्जुमे के साथ पढ़ूंगा। हाँ भाई, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई भाई। इंशाल्लाह मैं आगे से इसी चीज़ पे ध्यान रखूंगा और खुद को सुधारने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। हमारी आपसे गुजारिश है इस वीडियो के ज़रिए जो हमारा पैगाम है कि अपने मरहूमिन तक सूरह फातिहा पहुंचाने का, तो हम भी आपसे गुजारिश करते हैं कि आप भी इस अमल को अंजाम दें और अपने मरहूमिन तक सूरह फातिहा पहुंचाएं। और अगर आप ज़ियारत आशूरा को तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तो आप खुद इमाम से नज़दीक हो जाएंगे। कोई भी अमल आप अंजाम दे तो गुनाहों से बचे। कहीं आपके अमल के ज़रिए जो रहमत आप तक आने वाली है वो आपके गुनाहों की वजह से आप तक ना पहुँचे। और हमारे इस वीडियो का मकसद ये है कि हम हमारे अंदर की कमियों को इम्प्रूव करें, हम हमारे मरहूमों को याद करें, खुलूस नियत से अमल अंजाम दें और अमल ज़ियारत आशूरा कोशिश करें कि उसे कसरत के साथ में पढ़ते रहें। जैसे कि आपने अभी देखा कि बाकी कब्रों से भी अजाब उठा लिए गए थे। अगर एक मोमिन या मोमिना रोज ज़ियारत आशूरा की तिलावत करे और उसकी मौत हो जाए तो उसकी मौत के बाद में, कब्र में जाने के बाद में, खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी ज़ियारत के लिए कब्र में आते हैं, जिससे उसके आसपास के दफनाए हुए मरहूमीन उनकी कब्रों से अजाब उठा लिए जाते हैं।
हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपका फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।